चलो भाई, हो गया तेरा सामान। 4800 रुपये दे। भैया आप इस हिसाब में रेट बढ़ाकर 5800 कर सकते हो? अरे चल ले, हमारे यहाँ काम नहीं होते, पैसे दे। नहीं, आप 6000 कर दो, 200 मुझसे ले लेना अलग से। अच्छा 7000 नहीं कर दूं? 1000 रुपये तेरे, 1000 रुपये मेरे। नहीं भैया, वो मालिक ने 6000 ही दिए हैं, अगर हिसाब ज़्यादा हो गया तो उसे शक हो जाएगा। वाह बेटे, जब तू 1000 का टाका लगा रहा था तब कुछ नहीं हो रहा था, और मैंने 1000 रुपये मांग लिए तो मालिक को पता चल जाएगा। कहाँ का तू? कोई बात नहीं भैया, आप इसमें से पैसे। अरे पैसे ला इधर। पैसे और सामान तेरे को तब मिलेंगे जब तू घर का एड्रेस बताएगा। कहाँ से? भैया गलती हो गई, आप हिसाब कर लो और मुझे जाने दो भैया। जाने दो, जाने कहीं नहीं दूंगा। पहले ये बता कहाँ से आया, नहीं पुलिस बुलाऊं? बुलाऊं पुलिस है? B10 से आया हूँ। B10 से आया है? गुलशन जी के यहाँ से? वहाँ काम करता है तू? है? वो इतना शरीफ आदमी है, लोग इज्जत करते हैं, इतना ईमानदार आदमी है, और तू उसे ही लूटने में लगा हुआ है। भैया गलती हो गई, आप पैसे काट लो, मुझे जाने दो भैया। अरे क्या कह रहा, जाने दूं? ऐसे कैसे जान दूं? सुरेश देखियो दुकान, गुलशन जी के होके आ रहा हूँ। चल चल दे, दुकान पे खड़ा दे, चल। चंदन, क्या है ये सब? गलती हो गई साहब, माफ़ कर दीजिए। वो हमें 1000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत थी साहब, इसलिए मजबूरी में ऐसा कर बैठे। अरे गुलशन जी, इसकी बातों में मत आओ। ऐसे 36 से डील करता हूँ मैं रोज। अब पकड़ा गया तो ड्रामे शुरू कर दिए, अभी थोड़ी देर बाद रोने भी पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, क्या पता आपके साथ कितनी बार बेईमानी की हो इस आदमी ने। नहीं साहब, हमने बीवी बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं, हमने कभी बेईमानी नहीं की। तेरे उन्हीं बीवी बच्चों की शर्म है चंदन, जो मैंने अभी तक पुलिस नहीं बुलाई। सच सच बता, क्यों कर रहा था चोरी? सब बच्चे को साइकिल दिलानी थी। साइकिल के लिए? अरे अगर कल को तेरा बेटा बड़ा होकर बाइक मांगने लगा तो क्या मेरे घर में आके डाका डाल देगा तू? तो बेशरम आदमी, अगर तूने अपने बच्चों के शौक पूरे करने थे तो अपने पैसों से करता ना, है? गुलशन जी के पैसों से कर देगा क्या? नहीं साहब, हमारे बेटे को शौक के लिए साइकिल नहीं चाहिए थी, जरूरत थी उसे। हमने उसका एडमिशन कल्याणपुरी के सरकारी स्कूल में करवाया है। स्कूल बहुत दूर है साहब, आने जाने में 30-40 रुपया खर्चा हो जाता है। अब इतना पैसा रोज रोज उसको देने की ना हमारी औकात है, ना हमारे बस की बात है। बेचारा बच्चा साहब पैदल स्कूल से आते जाते थक जाता है। हम उसके लिए पुरानी साइकिल ढूंढ रहे थे, सोचा था सस्ते में आ जाएगी। परसों हमें पड़ोस के मकान वाले गार्ड ने बताया कि उसका मालिक अपने बच्चे की पुरानी साइकिल बेच रहा है 2500 रुपया में। हमने उनसे बात करी तो वो बोले कि 2000 तक दे देंगे। 1000 रुपया हमारे पास था, पर 1000 रुपये का इंतजाम नहीं हो रहा था साहब। अगर 1000 रुपए की जरूरत थी तो गुलशन जी से मांग लेता, गुलशन जी मना थोड़ा कर देते तुझे। हमने इनसे बोला था साहब, वो 1000 रुपये की जरूरत थी, अगले महीने की तनख्वाह में से वापस ले लीजिएगा। 1000 रुपए उधार चाहिए? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने सैलरी दी है तुम्हारी। और तुम लोग ना, तुम्हें एक बार उधार दे दो फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी। नहीं मिलेंगे, जाके काम करो अपना। बंद कर अपनी बकवास। तूने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे, और दूसरों के सामने तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? देख, इससे पहले मेरा दिमाग घूमे, मैं तेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा करूं, निकल जाए यहां से, और दोबारा शक्ल मत दिखाइए अपनी। ऐसा मत करिए साहब, हम कहाँ जाएंगे? अरे भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये लोग होते ही ऐसे हैं, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। चोर कहीं का। तू जा रहा है यहां से या नहीं?
ये लीजिए आपके पैसे। दाल होगी, चीनी होगी, आटा आटा लेके आइयो 10 किलो का पैकेट। ये ले पर्ची, 12 नंबर वाले को दे रही है सामान सारा।